नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक चला हुआ था भी नाउन। अब भाई नाउन में मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि भाई कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली ही किसका यूज़ कर लेते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर लेते हैं। ये प्रोनाउन कौन कौन से रहेंगे, एक बार मैं उनको रिपीट करवा देता हूँ, देन नेक्स्ट हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी। ये प्रोनाउन थे हमारे पास, जैसे सम बॉडी हो गया भी आपके पास, एवरी बॉडी हो गया भी, नो बॉडी हो गया, एनी बॉडी, या फिर क्या हो गया आपके पास, एनी वन हो गया भी, नो वन हो गया, सम वन हो गया, एवरी वन। तो इनके साथ हम किसका यूज़ करते थे, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते थे। अभी जो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी इन्हीं प्रोनाउन से रिलेटेड रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा वो मैं एक बार कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल दे के आपको ये चीज़ क्लियर भी कर देता हूँ भाई। जैसे कि मैंने अभी बोला आपके सामने, एक तो क्या होगा हमारे पास समबॉडी, ये प्रोनाउन। अच्छा, एवरीबॉडी, और लिखवाऊँ तो मैं इसके अंदर आपको नो बॉडी और एनी बॉडी, और इसमें हम और आगे लिखे तो लिख सकते हैं एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीवन। तो भाई इस केस में हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते थे, डायरेक्टली इनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस जोड़ देते थे। लेकिन क्या है भाई, यदि इन प्रोनाउंस के बाद आपको एक वर्ड है भी एल्स, कौन सा वर्ड है, एल्स, तो ये एल्स वर्ड दिख जाता है, तब हम क्या है भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ इन प्रोनाउंस के साथ न करके किसके साथ करेंगे, तो याद रखिए इस एपोस्ट्रोफ एस के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, इस एपोस्ट्रोफ एस के साथ करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल है, एल्स वगैरह नहीं दे रखा है, तब आप वहाँ पे जो भी ये प्रोनाउन मैंने लिख रखे हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हो भाई। अब देखिए कैसे यूज़ करना है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। आप अपने आंसर्स के कमेंट भी कर सकते हो कि भाई किन के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं और किन के साथ नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, आपको सोचना है कि भाई किसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। आई डू नॉट वांट एनी बॉडी एडवाइस, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा। देन फर्दर मैं और लिखवाता हूँ इसमें आपको एग्जांपल। मैंने यहाँ लिखा दिस इज नॉट माई बुक, यानी आगे और लिखूँ मैं इसमें, दिस इज समबडी एल्स बुक, दिस इज समबडी एल्स बुक। जैसे मैं और लिखवा देता हूँ, तब तक आप सोचते रहिए भी किन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा और किन के साथ नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज नॉट माई बुक, मैंने क्या लिखा, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडी एल्स बुक, मैंने क्या लिखा, दिस इज समबडी एल्स बुक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ समबडी के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगवाया है। अभी आपको क्या देखना है, अभी ये सोचना है किसके साथ एपोस्ट्रोफ एस आएगा और भाई किसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से सोचिए। अब यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, आई डू नॉट वांट एनीबडी एडवाइस, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है अभी। अब यहाँ देखो नॉर्मली एनीबडी है, तो मैंने आपको अभी समझाया था जब नॉर्मल हो तब तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने सेकंड एग्जांपल लिखा, देखिए क्या लिख रखा है मैंने, दिस इज नॉट माय बुक, दिस इज समबडी एल्स बुक, तब आपको क्या नहीं करना है, इस समबडी के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं यूज़ कर देना है। भाई मैंने क्या लिखवाया है, जो एल्स वर्ड होगा उसी के साथ क्या रहेगा हमारे पास, एपोस्ट्रोफ एस रहेगा। लेकिन जो थर्ड एग्जांपल में क्या दे रखा था कि भाई दिस इज समबडी, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस दे रखा है आपको, फिर एल्स लिख रखा है, मीन्स इन करेक्शन किस में रहेगी, समबडी के अंदर रहेगी भाई। और बोले कि भी करेक्शन क्या रहेगी इसकी सही, तो आप बोलोगे भी एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस आएगा, न कि समबडी के साथ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा भी। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले मैं लिखवा देता हूँ भाई, उसके बाद मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी भाई।
यानी कई बार क्या होता है अभी, यहाँ लिखवा देता हूं, कई बार नाउन की पोजेशन, क्या लिखा मैंने, कई बार नाउन की पोजेशन क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। अंडरस्टूड का मतलब ये होता है वो दे के नहीं रखेगा, आपको उसकी जांच खुद से ही अपने माइंड से ही करनी पड़ेगी भाई। पोजेशन अंडरस्टूड होगी तो इस केस में जिस नाउन की पोजेशन अंडरस्टूड है तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। अभी देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से फिर रिपीट करवा देता हूँ, एग्जाम्पल देके ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मैंने क्या लिखा भाई, कई बार क्या आती है भाई कि नाउन की पोजीशन नहीं दे के रखता, आपको क्या है भाई खुद से ही पहचान करनी पड़ेगी कि भाई हाँ ये इस नाउन की पोजीशन हो सकती है भाई। तो यानी जिस नाउन की उन्होंने पोजीशन क्या है हाइड कर रखी है अभी, तो उस नाउन के साथ ही हमको किसका यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करना है। जैसे मैं इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, आपको सोचना है कि भाई इसमें किस नाउन की पोजीशन क्या रह सकती है, उसके बाद मैं खुद से बताऊँगा आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, यहाँ लिखा मैंने दिस हाउस इज बिगर देन मोहन, ये लिख दिया मैंने एक एग्जाम्पल भी। देन मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, आई वेंट टू आ डेंटिस्ट, आई वेंट टू आ डेंटिस्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। देन क्या है भाई, मैंने आगे लिखा इसके अंदर, आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। अब यहाँ सोचना भी, मुझको सोच के बताना है आपको कि भाई किस नाउन की क्या पोजीशन हाइड की गई है यहाँ पे। अब समझते हैं पहले एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, दिस हाउस इज बिगर देन मोहन, यानी यहाँ पे क्या हाइड किया गया होगा, आप बोलोगे हाउस, यानी यह घर मोहन के घर से क्या है, बिगर है, बड़ा है। तो कहने का मतलब यहाँ हाउस को क्या किया गया है, अंडरस्टूड किया गया है, अभी हाइड किया गया है। तो कहने का मतलब किस नाउन का की पोजीशन हाइड है, आप बोलोगे मोहन की पोजीशन हाइड है। और मैंने ये हीरो लिखवाया है, जिस नाउन की पोजीशन हाइड होती है उसके साथ हम किसका यूज़ कर देते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देते हैं। यानी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, एच का मतलब होगा हाइड, और हाइड पोजीशन क्या है इसमें, आप बोलोगे हाउस रहेगी। यानी आपको ये ऐसे का ऐसे ही नोट करना है, जिससे कि आप दोबारा इस चीज़ को रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये इस चीज़ की पोजीशन थी। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए भाई, मुझको बताइए कि भाई किस नाउन की क्या इसमें पोजीशन रहेगी। नाउन तो इसमें आपको एक ही नज़र आ रहा होगा, वो क्या है, डेंटिस्ट भी। तो मुझको बताइए इस डेंटिस्ट की पोजीशन क्या रही होगी भी। अभी देखिए मैं एग्जांपल को रिपीट करता हूँ, आई वेंट टू अ डेंटिस्ट, मैं क्या गया भाई, डेंटिस्ट के पास गया भाई। अब देखिए भाई डेंटिस्ट का क्या होता है, आप सभी को पता है भाई, डेंटिस्ट का क्लिनिक होता है भाई। तो यानी इस नाउन की पोजीशन हाइड है तो हम इसके साथ इसका यूज़ कर देंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देंगे। तो यानी इसकी हाइड पोजीशन क्या लिख सकते हैं हम, आप बोलोगे क्लिनिक, क्या लिख सकते हैं, क्लिनिक। देन अब नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है आपके सामने, आई वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, यानी मैं क्या है कहाँ से पढ़ा हूँ भाई, एक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ। अब ऑक्सफोर्ड क्या है भाई, आप बोलोगे एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये क्या है भाई, ऑक्सफोर्ड एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हाइड पोजीशन रहेगी इस नाउन की, वो क्या रहेगी, यूनिवर्सिटी रहेगी भी। क्या रहेगी भाई, हाइड पोजीशन यूनिवर्सिटी रहेगी भी। और जिस नाउन की पोजीशन हाइड होती है तो हम उसके साथ ही किसका यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो हाइड पोजीशन रहेगी वो है यूनिवर्सिटी।
कहने का मतलब ये है आप इजीली पहचान कर पाओगे एग्जाम्पल को देख के कि भाई हाँ ये इस चीज़ की हाइड पोजीशन हो सकती है। तो जिस नाउन की हाइड रहेगी बस उसके साथ ही आपको क्या कर देना है, एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देना है भी। अब चलते हैं भाई अपने इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा अभी, ये है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब समझना भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल देके इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा आपकी भी। अब हमने पढ़ा था भाई प्रीवियस वीडियो में नाउन कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में, नाउन कंपाउंड के बारे में। तो मुझको बताइए भाई नाउन कंपाउंड के केस में हम एपोस्ट्रोफ कैसे लगाएंगे। तो याद रखना भाई नाउन कंपाउंड के केस में भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज हम लास्ट वाले के साथ करते हैं भी। किसके साथ करते हैं, लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अब लास्ट वाले के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं और नाउन कंपाउंड कैसे भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला था भाई कि जो प्रीवियस वीडियो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ड रहेगी, इसलिए पहले आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से समझिए, फिर आपको क्या करनी है, ये वीडियोस देखनी है भी। अब जैसे कि मैंने आपके सामने नाउन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ लिख दिया मैंने सन इन ला और यहाँ लगा दिया मैंने एपोस्ट्रोफ एस। देन मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा सन इन, सन की बजाय सन्स ले लो यहाँ पे, इन और यहाँ लिख दिया मैंने लव्स। देन मैंने क्या लिखा, आगे लिखा फिर सन्स इन लो, खाली यहाँ पे मैंने लगाया एपोस्ट्रोफ। और फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिखा आपके सामने एग्जांपल, यहाँ सन लिखे एपोस्ट्रोफ एस है भाई, ये सन इन ला। अब मुझको बताइए जो मैंने ये 4 एग्जांपल्स लिखे आपके सामने, कौन सा इसमें ठीक है और कौन सा इसमें गलत है भी। थोड़ा ध्यान से सोचिए, जो चीज़ मैंने लिखवाई है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। और ये करवाने से पहले मैं थोड़ा आपको नाउन कंपाउंड से रिलेटेड भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वो रिवीजन क्या होगा भी, जैसे मैंने लिखा सन इन ला, आपको पहचान करनी थी कि भी नाउन कंपाउंड कैसे पहचाने जाते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो भी नाउन कंपाउंड होगा उनका एक फिक्स मीनिंग होगा। क्या होगा भाई, उनका एक फिक्स मीनिंग होगा, मतलब अलग अलग से कोई भी मीनिंग नहीं निकालना है। अब यहाँ देखना सन इन लो, सन इन लो का मीनिंग क्या होता है भाई, दामाद। अब ऐसा नहीं करोगे भाई सन का मीनिंग अलग रहेगा, इन का मीनिंग अलग लोगे और लो का मीनिंग अलग लोगे। और जिन का मीनिंग क्या होता है, शुक्त आता है भाई, मतलब फिक्स आता है, वही हमारे नाउन कंपाउंड है। और इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि बीच में आपको हाइपन लगे मिलेंगे। अभी देखो बीच में हाइपन है ना, तो समझ जाना ये हमारे पास नाउन कंपाउंड है। अब देखिए जो मेन टॉपिक था, हमको क्या करना था, इन एग्जांपल्स में एरर की फाइंडिंग करनी है, यानी पहचान करनी है कैसे करेंगे। अब मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, सन इन ला और एपोस्ट्रोफ एस। और मैंने रूल क्या लिखवाया था आपको कि नाउन कंपाउंड के केस में हम लास्ट वाले के साथ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं अभी। अब यहाँ लास्ट वाला क्या था, अब बोलोगे ये लो था, तो यानी यहाँ क्या आ गया आपका, एपोस्ट्रोफ एस आ गया। तो कहने का मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है। देन मैं देखता हूँ सेकंड, सन्स इन ला, क्या लिखा मैंने, सन्स इन ला। अब देखो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफ एस। अभी आप थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे कि भाई यहाँ तो प्लूरल है, ये सही होगा या गलत। तो याद रखिए ये बिल्कुल ठीक है आपका। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये प्लूरल दे दिया, आएगा या नहीं आएगा। देन मैंने आगे लिखा सन्स इन ला, और यहाँ खाली मैंने क्या छोड़ रखा है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाया। अभी बहुत से क्या सोचेंगे भाई ये चीज़ प्लूरल थी, तो हम क्या छोड़ देते हैं अभी, एपोस्ट्रोफ एस लगा के सोच देते हैं, क्योंकि इस टाइप का रूल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बट वो मैंने आपको बताया था कि भाई वो एक अलग मीनिंग देगा भाई, जबकि ये क्या है, एक फिक्स मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। और फिक्स मीनिंग देता है, मैंने आपको रूल लिखवा दिया ऑलरेडी, वहाँ हमको केवल और केवल एपोस्ट्रोफ एस का ही यूज़ करना है। तो इन्होंने किसका यूज़ कर रखा है, आप बोलोगे खाली एपोस्ट्रोफ का, तो कहने का मतलब ये रहेगा बिल्कुल गलत। अब ऐसे ही यहाँ क्या लिख रखा है, शुरू वाले के साथ इसने एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर रखा है, लेकिन हमको किसके साथ यूज़ करना है एपोस्ट्रोफ एस का, लास्ट वाले के साथ, यानी यहाँ पे क्या आएगा इसका, एपोस्ट्रोफ एस आएगा। तो कहने का मतलब इसमें ये इनकरेक्शन रहेगी।
तो इन शॉर्ट इस रूल से आपको क्या चीज़ समझनी है, शुरू वाला बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हमको लगाना किसके साथ एपोस्ट्रोफ एस, लास्ट वाले के साथ, खाली एपोस्ट्रोफ एस लगा के नहीं छोड़ना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अभी। अब इसी में ही हम चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अभी थोड़ा रिवाइज कीजिए भाई पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वैसे मैं अब भी बता दूंगा। यदि आपको पता है भाई, प्रीवियस वीडियो देखी है, तो उनको एक बार मन ही मन में रिवाइज कीजिए भी, ठीक है ना। जैसे ही मैं यहाँ लिखूँ तो वो चीज़ आपको दोबारा से फिर अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो पॉजेसिव डिटर्मिनेंट के केस में आप याद रखिएगा, हम कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे भी। यानी एक बार मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ लिखेंगे पॉजेसिव डिटरमिनर के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज न करे भी। क्या ना करे भी, कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज न करे। अब मैंने क्या बोला था आपको कि भाई मुझको ये बताना है आपको, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर होते क्या है भाई। यानी पॉजेसिव डिटर्मिनर का मतलब होता है जो किसी चीज़ पर अपने अधिकार को दिखाए भी। क्या करे, जो किसी चीज़ के ऊपर अपने अधिकार को दिखाए। जैसे मैं बोल दूँ यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरी कार है भी, तो कहने का मतलब जो मेरा है या मेरी है ये किसको दिखा रहा है, आप बोलोगे पोजेशन, यानी अधिकार को दिखा रहा है भी। तो जहाँ भी पोजेशन को दिखाया जाएगा, यानी जो भी पॉजेसिव डिटर्मिनर होगा आपका इंग्लिश के अंदर, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करते भी। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे दो, आपको बताना है कि भाई कौन सा ठीक रहेगा इसमें और कौन सा गलत होगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, योर हाउस वाज क्लीन्ड, योर हाउस वाज क्लीन्ड बाय हिम। देन मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा, योर्स हाउस वाज क्लीन्ड बाय हिम। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आपको पहचान करनी है अभी कौन सा करेक्ट रहेगा और कौन सा इनकरेक्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो हमको याद ही नहीं भी पॉजेसिव डिटर्मिनेंट क्या है भी, तो भाई पहले जाकर उस चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर करना है भी, ठीक है ना। तभी आप इस चीज़ की पहचान कर पाओगे कि भाई किस चीज़ में इसमें एरर रहेगा। एक बार मैं दोबारा से फिर ये चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ भाई, पॉजेसिव डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका माई हो गया अभी, आपका आवर, योर, ठीक है ना। और इसमें हम लिख सकते हैं हीज हो गया अभी, हर हो गया अभी, और देयर हो गया। इस टाइप से ये क्या होते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। और मैंने क्या बोला, इन पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, यूअर हाउस वाज क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है ना। अब मुझको बताइए जो यूअर था ये क्या था, आप बोलोगे जो यूअर था मेरे पास पॉजेसिव डिटर्मिनर था भाई, क्या था, पॉजेसिव डिटर्मिनर। और यहाँ पर किसी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ तो नहीं है भी, तो आप बोल दो ये बिल्कुल ठीक होगा भाई। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड एग्जांपल दिखा, अब यहाँ देखिए यूअर क्या है, आप बोलोगे पॉजेसिव डिटर्मिनर है, और इसके साथ इन्होंने क्या यूज़ कर रखा है, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर रखा है। लेकिन मैंने बोला है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर के साथ हमको क्या नहीं लगाना है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है। तो यानी करेक्शन क्या रहेगी, इसको हटाकर खाली यूअर आएगा। तो कहने का मतलब इसमें इनकरेक्शन रहेगी, करेक्शन क्या आएगी, ये वाली। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी पॉजेसिव डिटर्मिनेंट्स वाला भी समझ में आया होगा भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही भी, आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है, एग्जाम्पल को समझना है, प्रैक्टिस करनी है भी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड रूलों को समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।